बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं मिस्टर परदेसी। टेक्निकल इन्फो ब्लॉग में आपको खुशामदीद। तो जी आज हम जो है आपको एसी जो है उसकी फ़िटिंग बताएंगे और उसके कनेक्शन बताएंगे, उसके फ्लेयर करने बताएंगे। तो इसका जो है A to Z आपको मुकम्मल तौर पर बताया जाएगा। तो आप लोग ज़रा तवज्जो से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले जी ये हमारा जो है ना ये बैक इसका स्टैंड है जो बैक साइड पे लगाया जाएगा, जिसके ऊपर एसी को फिट किया जाता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ये पहले आपने लेवल कर लेना, इसका लेवल करके इसको थोड़ा सा टेम्परेरी इसको फिक्स कर देना। उसके बाद इसको जो है ड्रिलिंग करके स्क्रू लगा देनी है। चलिए तो जी ये हमने अपना यूनिट जो था इंडोर वो हैंग कर दिया है और उसकी मैश करके जो हम लोगों ने पाइप देखे थे, ये देखें ये फ्लेयर जो है 1/4 का जो था डिस्चार्ज लाइन का हम लोगों ने ये नॉर्मली फिक्स किया। अभी इसके साथ अभी ये दूसरा वाला जो है ये फिक्स करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से हैंग करने के बाद इसको जो है आप किसी प्लायर या किसी टूल की मदद से हैंग करके आप अकेले भी आराम से जो है इसको फिटिंग दे सकते हैं। तो ये जो हम हाफ का जो है ये प्लेन नट बड़ा वाला ये क्लॉकवाइज घुमाते हुए इसको जो है नॉर्मली हैंड से पहले फिट करेंगे। अगर हाथ से हमारे ये फिटिंग इसकी सही आ जाए तो समझ लें कि ये जो है ना हमारा जो है इसकी सीट बिल्कुल बराबर बैठी है। अगर आप जोर आजमाई के साथ इसको लगाएंगे, ज़बरदस्ती लगाएंगे तो इसकी थ्रेड जो है अंदर से वो ख़राब होने का डर है। इसलिए आप कोशिश करें कि पहले हाथ की मदद से इसको जो है लगाएं, टाइट करें। और सबसे पहले ये है कि अपनी पाइपलाइन जो है फ्लेयर नट जो है हमारा जो हमने फ्लेयर किया हुआ है ये फ्लेयर बिल्कुल बराबर इसके बैठना चाहिए। जब ये बैठ जाए उसके बाद फ्लेयर नट जो है इसको लगाएं और टाइट करें। चलिए ये भी आपको इसको टाइट करके दिखाते हैं। 2 रेंच की मदद से, 2 स्क्रू रेंच की मदद से हम इन दोनों को टाइट करेंगे। रैक की वजह से हमने चाहे रैक की वजह से उनको जो है टाइट जो है कर लिया है। तो अब इसके जो है आपको कनेक्शन करके वो बताएंगे इंडोर के फिर आउटडोर के। ओके। इसके साथ ही जी हमारा इंडोर यूनिट जो है उसकी गैस पाइपलाइन जो है उसको अटैच करने का काम मुकम्मल हो गया। अभी हम इसके ऊपर जो है इंसुलेशन रख के उसको उन पाइपों को जो है कवर कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप ये पाइप जो अंदर से ओपन किए होते हैं इनको इंसुलेशन नहीं करेंगे तो इस सूरत में जब एसी ऑन होगा तो तकरीबन 10-15 मिनट के बाद ही पानी जो है उसके कतरे ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, यानी पानी अंदर गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाहर से इसको हवा मिलेगी और इसके अंदर से ठंडी गैस जो है गुजरती है, तो इसलिए इसको जो है कवर करना बहुत ही ज़रूरी है।
तो अभी हम जो है इसके इंसुलेशन जो है उसको लगा के इसके ऊपर से टेप की मदद से, जो इसी टेप होती है उसकी मदद से और इंसुलेशन की मदद से इनको पाइपों को कवर कर रहे हैं। तो जैसे ये पाइप हमारे कवर हो जाएंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो काम शुरू हो जाएगा उसके आउटडोर का। तो अभी तो जी फ़िलहाल जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके पाइपलाइनों को अच्छी तरीके से कवर किया जाए ताकि बाद में पानी की लीकेज वगैरह ना हो। याद रखिए ये जो पाइप हैं इनको इंसुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि इनकी इंसुलेशन जो करनी होती है वो बड़ी एहतियात से करनी होती है, क्योंकि ये बिल्कुल ही जगह जो होती है बिल्कुल कम होती है, थोड़ी सी जगह होती है और आहिस्ता आहिस्ता करनी होती है। अगर कहीं प्लेट वगैरह या किसी बैक स्टैंड के साथ हाथ टच हो जाए तो कट भी लग सकता है, इसलिए अपने आपको बचा के एहतियात से करना होता है। और दूसरी ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जी, ये हमारा इंसुलेशन का काम मुकम्मल हो गया। अभी हम इसके जो है कनेक्शन करके दिखाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो एसी है ये हमने एक रूम से निकाल के दूसरे रूम में शिफ्ट किया है। इसके लिए जो है इन लोगों ने खुद ही जो है ना केबलें वगैरह काटी हुई थी, तो अभी जो है इसकी केबल कम पड़ रही है, तो हम लोग जो है वो केबल जो है निकाल नहीं सकते क्योंकि इंसुलेशन के अंदर फिक्स है। तो इनको यहीं पे जॉइंट लगा के इनको कर देंगे। तो अभी जो इंडोर की जो L1 है वो मैं रेड केबल जो है इसके साथ रेड के साथ जॉइंट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अभी मैंने जो जॉइंट लगानी है, तो मैंने जो रेड केबल पकड़ी हुई है ये L1 की है, यहाँ पे लिखा हुआ है L1। तो इन साइड में जो है उसकी बोल रहा हूँ। उसके बाद जो L2 है हमारी ब्लू कलर की, वो केबल मैं न्यूट्रल वायर को उसको मैंने फ़िक्स कर दिया जी। तो हमारी तीसरी केबल जो आएगी फ़िक्स करने के लिए, उसका काम जो है वो कंट्रोल का है, वो कंट्रोल के लिए होती है। पहली दोनों केबलें जो होती हैं ये लाइन के लिए, इसकी सप्लाई के लिए होती हैं। तीसरी जो होती है ये यहाँ से आउटडोर को कंट्रोल फराहम करती है। ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा ये जो है ये काम जो है तकरीबन मुकम्मल हो रहा है। तो हम आपको जो है ना जैसे ये इंसुलेशन मुकम्मल होती है इसकी केबलों के ऊपर हम लोग इंसुलेशन करके इसको जो सोल्यूशन टेप करके कवर करेंगे। यही कवर करना ये है ना, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो ये भी बॉडी के साथ भी टच हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और ब्लास्ट होने का जो है वो भी डर होता है। तो इसलिए इनको इंसुलेशन जो अच्छी तरीके से करें। ये हमारी इंसुलेशन मुकम्मल होगी। हम लोगों ने पाइप जो है अभी बिठाने हैं, नीचे बिठा के इसकी सेट में सीधा किया। और ये साथ ही आप देख रहे हैं कि इसकी पानी की वाटर ड्रेन की जो लाइन है ये भी हमने पहले से ही पीछे इसकी ड्रेन पाइप लाइन में डाल दी थी। तो ये हमारा इंडोर यूनिट जो है जी मुकम्मल हो चुका है जी। अभी चलते हैं ऊपर आउटडोर की तरफ। तो ये हमारा आउटडोर है। इसके जो है फ्लेयर वगैरह जो काफ़ी जाम पड़े हुए हैं, क्योंकि ये तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गया है, इन लोगों ने उतार के रखा हुआ है खुद ही। तो अभी जो है मैं इसकी सेक्शन लाइन जो है उसको हाथ की मदद से ही इसको लगा के इसको फिट करूँगा, बाद में रेचर की मदद से टाइट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इसकी पाइपलाइन जो है इसकी सेध में बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और कोशिश करें कि अपनी हाथ से ही आप जो है इसका फ्लेयर नट, इसकी चूड़ी जो है, इसकी थ्रेड जो है ये पूरी अच्छी तरीके से इसको जो है टाइट करें। इसके बाद जब इसको आपने टाइट करना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब ज़ोर लगाना है तो वो इसका जो है ये वाल टूटने का डर होता है। आपने रैचेट की मदद से, दूसरे रैचेट की मदद से इसको पकड़कर तो फ्लेयर नट को टाइट करना होता है। तो अब मैंने जी ये नीचे वाला जो है इसका डिस्चार्ज लाइन का कैप जो है वो भी उतार लिया और सेक्शन लाइन का कैप भी उतार लिया है। इनका काम जो है वो भी आपको बताएंगे ये किस लिए उतारे गए हैं और क्यों उतारे गए हैं। अभी जो है ना मेरे पास जो है इसकी लेंथ कम हो रही है पाइपलाइन की, तो मैंने क्या करना है अभी आपके सामने इसको ये कट लगा के ये इसकी एसी की टेप जो है इसको निकालना है, इसको रिमूव करके इसको पाइप को जो है इसको थोड़ा सा इससे अलग कर लेना है। उससे जो है मुझे कुछ थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। वो स्पेस जो है वो पाइप को आगे बढ़ने में मदद देगी। तो जैसे ही ये कट लगाएंगे जितना इसका वाया ऊपर को जाता है ये नीचे आ जाएगा और वो पाइपलाइन जो है ये हमारी मुकम्मल हो जाएगी। ये तकरीबन अगर 1-1.5 इंच का फ़र्क हो तो ऐसे हम लोग
कर सकते हैं। तो जैसे आपने अभी देखा कि मैंने जो है वो मुकम्मल कर लिया है, उसको काट के उसके तकरीबन पास बैठा लिया है। अभी वहाँ तक हमारा कनेक्शन जो है पाइपलाइन जो है तकरीबन पहुँच चुका है, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा और करेंगे। ये इंसुलेशन को हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पाइप जो है अभी तकरीबन जो है उसके सामने आ गया है। तो अभी जो है आपको आउटडोर जो है उसकी लाइन जो है कनेक्शन करने के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिखा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये जी अभी जो है इसका L1 जो है, ये नीचे से जो हम लोगों ने लगाया था ये केबल L1 जो है रेड केबल, तो इसके जो है ये जो इंडोर यूनिट की तरफ लाइन जा रही है, मैंने वहाँ पे L1 ये मैं फिक्स करने लगा हूँ, ठीक है जी। तो ये L1 जो है ये मैंने नीचे क्योंकि रेड कलर की लगाई थी, तो वही कलर सेम में जो है मैं ऊपर लाके उसको लगा रहा हूँ। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको जी मैं टाइट कर रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा इसको ग्रिप मजबूत हो जाए ताकि स्पार्किंग वगैरह ना हो। अभी दूसरी जो है तो मैंने नीचे जो लगाई थी ये ब्लू केबल, ये न्यूट्रल पे लगाई थी, ठीक है। ये N1 थी, N1 यानी लाइन जो है हम लगानी है, ये उसकी N न्यूट्रल जो लाइन है वो हम लगा रहे हैं, जो नीचे इंडोर से आ रही है ऊपर, ठीक है जी। ये एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैंने इसको टाइट कर दिया है। अभी जो है मैं कंट्रोल की वायर जो है वो लगाने लगा हूँ। ये कंट्रोल वायर जो है हमारी यहाँ पे जो 3 नंबर पे हमने लगाई थी सेंसर की जगह पे, जहाँ पे SP लिखा हुआ था, तो ये मैंने जो है ये यहाँ पे लगा के सेंसर वाली जगह पे इसको S ये देख सकते हैं आप लिखा हुआ है, वो सेंसर होता है जो कंट्रोल करता है नीचे वाले टेम्परेचर को सेंस करके ऊपर ऑटोमेटिक उसको शट डाउन करवाता है या कट आउट करवाता है आउटडोर को। तो ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं जी, ठीक है जी। अभी क्योंकि इसको लाइन जो है वो अभी नहीं दे सकते, इन लोगों ने अभी जो है सप्लाई जो है वो नहीं दी हुई, तो हम लोग जो है जब ये वापडा वाले या दूसरे जो लाइन इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं वो सप्लाई दे देंगे, तो हम लोग आके इसकी लाइन जो मेन लाइन है इंडोर की वो लगा देंगे, ठीक है जी। तो इसके साथ ही जो है हमारा ये आउटडोर का जो है कनेक्शन सिस्टम ये मुकम्मल हो गया। अभी हम क्या करने लगे हैं कि हवा इसके अंदर जो होती है पाइपों के अंदर, उसको निकालने के लिए इसको जो है थोड़ा सा हमने डिस्चार्ज लाइन को उसके ऊपर लगा के टाइट करने लगे हैं बाई हैंड। ये देखिए हाथ की मदद से हम फिलिंग नेट को टाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको टाइट करना है। तो ये टाइट करने के बाद जो है मैं एलन कीम की मदद से सेक्शन लाइन को थोड़ा सा ओपन करता हूँ, ताकि इसमें से जो गैस का प्रेशर रोका हुआ था हमने जमा की हुई थी गैस इसके अंदर, उसकी मदद से ये जो है हवा निकल आए। तो वो जी हमने निकाल ली अभी। तो हवा निकालने के बाद हमने इसको कवर कर लिया। इसके साथ ही जी हमारी REC की क्लास AC फिटिंग आज की मुकम्मल हुई। आप लोगों की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़ जी।